आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के मैथ हीरोन का सूत्र और उसके प्रयोग के एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। अगर आप उसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके सीख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यानी एक तो ट्रैफिक का बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है आगे स्कूल है और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी मान लेते हैं कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज के आकार का बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है आगे स्कूल है। ठीक है, तो ये आगे स्कूल है भुजा लिखा हुआ समबाहु त्रिभुज के आकार का एक बोर्ड लगा है। तो ये समबाहु त्रिभुज है और बोला गया है इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए। तो ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा भी ए होगा। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें हीरोन का सूत्र का अप्लाई करना है और इस बोर्ड का क्षेत्रफल को निकालना है। यदि बोर्ड का परिमाप कितना 180, यानी हम लोग को बोर्ड का परिमाप पता है और बोर्ड का परिमाप है 180 सेंटीमीटर। चूंकि हम लोग हीरोन समबाहु त्रिभुज का परिमाप जानते हैं तो हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 180, क्योंकि जो बोर्ड है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो ये हो गया 180 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे 180 इक्वल टू 3 इंटू भुजा, क्योंकि हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए इसका परिमाप क्या होगा 3 गुने भुजा। इस 3 से हम लोग 180 को काट देते हैं और भुजा हमारा निकल जाता है 60 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजा 60 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग हीरोन के सूत्र के द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हीरोन के सूत्र के लिए, फॉर्मूला होता है सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप यानी एस निकालना होता है। एस बराबर हम लोग क्या पढ़े, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। चूंकि यहाँ ए बी सी तीनों सभी भुजा बराबर है तो हम इसे 60 प्लस 60 प्लस 60 के फॉर्म में लिख देंगे डिवाइडेड बाई। तो 180 बाई 2 यानी डिवाइड करके 90 आएगा। तो एस हमारा हो गया 90। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम लोग लिखेंगे रूट अंडर एस का वैल्यू हमारा 90 है, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। ठीक है, अब हम इसे 90 रहने देते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करके 30। ठीक है, अब इस 90 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा हमारा 3 इंटू 30। ठीक है, इसे 3 इंटू 30 लिख सकते हैं हम लोग और इसे 330 इंटू 30 इंटू 30 इस पर से लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ इस 30 और 30 का पेयर है। ठीक है, तो पेयर जो बनेगा उस रो रूट से बाहर आएगा सिंगल बन के। यानी ये 30 जो है जोड़ा में, इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो एक 30 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से भी एक 30 को बाहर निकालेंगे, लेकिन ये 3 जो है जोड़ा में से नहीं निकल पाएगा। जिसका पेयरिंग होगा जो जोड़ा में बनेगा रूट के अंदर से, वही रूट से बाहर आ सकता है। जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा वो रूट से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ 30 और 30 का जोड़ा बना था, लेकिन ये 3 का जोड़ा नहीं बना था, इसीलिए इसे √3 हम लोग लिख देंगे। तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 900 और √3। तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, फिर से समझ लेते हैं। ये एक बोर्ड लगा है यातायात का जिसमें लिखा है आगे स्कूल है और इसके सभी भुजा जो है वो बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद बोला गया कि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग, चूंकि ये फिगर जो है समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 हो जाएगा और 180 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3 गुने भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होता है।
अब भुजा हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर कट करके, तो भुजा जो है 60 हो गया, तो सारी भुजाएं बराबर है समबाहु त्रिभुज के कारण, तो ये 60। अब हम लोग यहाँ से एस निकालें तो सारा टोटल को जोड़ेंगे 180 डिवाइडेड बाय 2 तो 90 होगा। एस निकालने के बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल अप्लाई करते हैं 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, फिर 90 का 90, 30, 30 और ये भी घट के 30। हम इस 90 को 30 गुने 3 में तोड़ लेते हैं, और अब यहाँ पे 30 का और फिर 30 का पेयर बन रहा है, तो इन दोनों के पेयर में से एक 30 और इन दोनों के पेयर में से एक 30 को निकाल लेते हैं, जबकि ये √3 ऐसा ही रूट में रह जाता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाता है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया है। एक फ्लाईओवर है जिसकी दीवार कैसी है, त्रिभुजाकार, और इसका उपयोग किया गया है विज्ञापन के लिए। कहा गया कि दीवार की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, और इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया महीना प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने विज्ञापन देने के लिए 3 महीना के लिए करार लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया। यानी विज्ञापन अगर आपको करना है तो आपको 1 साल का 5,000 रुपया देना होगा। एक कंपनी है 3 महीना विज्ञापन करती है, तो उसे कितना पैसा देना होगा ये बताएंगे। तो ये है हम लोग का एक, मान लेते हैं ये हमारा एडी जो है वो क्या है, फ्लाईओवर, ठीक है, और इसकी भुजा ए बी और सी मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, त्रिभुजाकार भुजा है। इसका उपयोग विज्ञापन के लिए कर रहे हैं, यानी इस पे हम विज्ञापन कर सकते हैं। तो इसका ए बी भुजा हो गया 120, बीसी 22 और ये हो गया 122 मीटर। हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और क्षेत्रफल के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं कि विज्ञापन में कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये भुजा हमारा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी, ठीक है। ए बी सी हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसे ए मान लेते हैं, ये भुजा बी और ये भुजा सी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हमारा कौन है 22 प्लस बी भुजा हमारा 122 है, और ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय 2। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, 264 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 132 यानी 132 मीटर। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे फ्लाई त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इन्हीं का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास एस कितना है 132 है, तो 132 लिखेंगे। पहला है एस माइनस ए, तो 132 माइनस 22, 132 माइनस 122 और 132 माइनस 120, इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले घटा लेते हैं 132 इंटू, ये दोनों घट के हो जाएगा 10, इन दोनों को घटाएंगे, अच्छा ये दोनों हो जाएगा 110, 110, ये होगा घट के 10 और ये होगा घट के 12, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। अब हम 132 को 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत आसान है। 12 को 11 से गुना करेंगे 132, 110 को 10 गुने 11 लिख सकते हैं, 10 का 10 छोड़ देंगे और 12 को 12 छोड़ देंगे। अब हम लोग पेयरिंग करते हैं, देखते हैं किसका जोड़ा बन रहा है। तो हम देख रहे हैं 10 हमारे पास 2 है, तो 10 का पेयर हो रहा है 10 इंटू 10, 11 का भी 2 जोड़ा है 11 इंटू 11 और 12 का भी 2 जोड़ा है 12 गुने 12। ये सब पेयर से बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 10 गुने 11 गुने 12, और इतना ये दोनों को गुना करेंगे तो 132 और 10 से गुना करेंगे 1320 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुजाकार भाग का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। अब हम लोग विज्ञापन का खर्च को निकालेंगे,
तो जैसा कि कहा गया है कि एक वर्ष तक विज्ञापन का खर्च क्या है, 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको 5,000 रुपया देना होगा। ठीक है, तो एक वर्ष को हम 12 माह भी लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 12 माह या 1 वर्ष के लिए विज्ञापन का खर्च कितना होगा, 5,000 रुपए प्रति माह। तो हम लिख सकते हैं 1 वर्ष या 12 माह तक 1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का खर्च, तो 5,000 गुने 1320, इस दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि मेरे पास 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर विज्ञापन कराना है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए जब हम 5,000 रुपया देंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया मल्टीप्लाई। अब चूंकि कोई कंपनी 3 महीना के लिए ही विज्ञापन करा रहा है, तो हम लिखेंगे इसलिए 3 माह विज्ञापन का खर्च। 3 महीने में विज्ञापन का क्या खर्च होगा, जब हम साल भर के लिए इतना पैसा दे रहे हैं तो 5,000 गुने 1320। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का है 3 महीना, तो हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष जो होता है उसमें कितना माह होता है, 12 माह। हम लिख सकते हैं 1 माह बराबर 1/12 वर्ष, यानी 1 महीना जो है वो साल का 12वां भाग है। तो हम 3 महीना में लिख सकते हैं 3 गुने 1/12 वर्ष। ठीक है, तो इसे हम 3/12 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 माह में विज्ञापन का खर्च के लिए 3/12 से गुना करेंगे। क्यों किए 3/12 से गुना, क्योंकि 1 महीना 1/12 महीने के बराबर होता है, तो 3 महीना को 3 से गुना करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 12 के पहाड़ा में 132 को हम लोग 110 बार में कट कर सकते हैं। 12 के पहाड़ा में 132 11 बार में और 1 0, 110 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 11 को 3 से 11 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55 और ये 0, 1 2 3 4 इंटू 3। 55 को हम 3 से गुना करेंगे तो 165 और इतना रुपया, तो इतना रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। और यही है, कंपनी को इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।